Welcome students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. ये हमारी ऑसम टीम है यहाँ पर जो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है. तो दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके लिए जो क्लासेस है ऑब्वियसली वो दैट आर फॉर फ्री. दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग. 6 to 8 में जितने भी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं मीन्स वील बी कवरिंग द एनसीईआरटी. ओलंपियाड लेवल हम लोग कवर करेंगे थ्रू दीज वीडियोस. देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ये सब कुछ यहाँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कवर हो रहा होगा, जहाँ पे अब आपको कोटा आने की ज़रूरत नहीं है. लाइक बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं वो कट शॉर्ट हो गए हैं. कोई उसमें आप परेशानी की बात नहीं है. आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का ये वो सब चीज़ आप अपने घर पे बैठ करके इन सब ये सब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड लाइक यू कैन हैव इट. एंड उसके लिए बेसिकली आपको बस क्या चाहिए, इधर योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन, राइट. उससे आप देख ही सकते हैं. So this was about the classes, YouTube classes, right? And if you want the study material related to the video, means not just the video but overall study material अगर आपको required है, so that you can have on our website, that is www.talkingtextbooks.in के ऊपर. वहाँ पे जब आप जाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर, you can scroll, you can search for test series, you can search for study material, right? Or this is the highest package when you're going to search. So this is the highest package that we have and it is same in 6th, 7th and 8th. वो 6th, 7th, 8th में same होगा, right? And 9,000 is the highest price and that comprises of what? जितना भी study material होता है, test series है, daily quizzes हैं, then आपका result जो निकलेगा वो है, and YouTube lectures तो free है ही सही, उस सब के अंदर included है, right? So all this in just 9,000. So when you're going to like click on the buy now, तो फिर ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा. वहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये कोड, दैट इज AV Live. AV Live जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपका 30% डिस्काउंट हो जाएगा प्राइस में एंड इट विल कम डाउन टू 6,300 आपको ओवरऑल पे करना होगा इस सब चीज़ों के लिए. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द बाय पैकेज देन आपका जो क्या कहते हैं इसको, जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे. यू कैन सर्च फॉर योर ओन, लाइक आपका जिस तरह से आप पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. एंड देन व्हेन वी रिसीव द अमाउंट, तो यहाँ से हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे एंड दे विल टेल यू कि आपका पैकेज कब आपके पास आने वाला है, किस मीडियम के थ्रू आने वाला है, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी. Further, if you have any query or if you want any information regarding all this, then you can call on this number, that is 9549041111. आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं जितना भी information आपको ज़रूरत है. Right, this was about the study material. Now let's talk about the DPPs which is available on our Telegram channel. Right, तो आपको Telegram ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप सर्च करिए सब चैनल्स, join us according to your class and then you can have the DPPs, right? So today's lecture is basically lecture 3. It is basically lecture 3 of rational numbers, क्योंकि हम पहले के 2 कर चुके हैं, right? So lecture 3 हम पढ़ेंगे. हमने अभी तक addition subtraction पढ़ लिया था. Please take the promise. And हमने अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके थे हम लोग रैशनल नंबर्स के. उसके अंदर हमने बेसिक जितना भी होता है वो सब हमने गो थ्रू कर लिया था, राइट. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे. तो आज हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टीज, वो हम पढ़ेंगे आज, राइट. दिस ऑल वी हैव डन. मॉड्यूलस वैल्यू ये सब चीज़ मैं बता चुकी थी, राइट. एडिटिव आइडेंटिटी और ये सब चीज़ें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट. ये रिमोट थोड़ा स्लो काम करता है इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर कोई बात नहीं. ये सब क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए होंगे, राइट. इसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था, आई गेस करवा दिया था वो मैंने, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 3, जुगाड़, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन, राइट. तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे फ्रैक्शंस करते थे. फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई जैसे होता था
जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उसको हटा करके, और हम लोग क्या करते थे उसके अंदर से मेन जो HCF है, मतलब बेसिकली HCF न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 आना चाहिए, राइट। और फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे, फाइनल आंसर आ जाता था। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। लेट्स से -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/8, ठीक है। लेट्स से आई टुक दिस एग्जाम्पल। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब माइनस का साइन तो माइनस और प्लस बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो वो तो माइनस आएगा ही सही। वेराज इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2/3 के अंदर तो कोई कॉमन HCF इसका 1 ही आ रहा है, राइट। बट अगर मैं 2 और 8 को देखूंगी तो यहाँ पर क्या है, 8 और 2 में कॉमन HCF 2 निकल रहा है, तो इसलिए मैं उसको अब कैंसिल आउट कर दूंगी। 2 4 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6, राइट। अब यहाँ पर भी हो रहा है 2 2 ज़ा 4। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 1 है, -1 into 1, राइट। सो दिस बिकम्स -1/2। सो दिस वुड बी माई आंसर है। इस तरह से हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते थे, यही मेथड होता था। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते थे फ्रैक्शन के अंदर भी। रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन और आ गया, बस बाकी प्रोसीजर वही है। अब इसके अंदर भी जैसे हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ी थी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो सारी प्रॉपर्टीज, और रैशनल नंबर में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ी थी, तो अब हम यहाँ पर भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मतलब रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ रहा है, जस्ट सी। देखो, अब सबसे पहले अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके अंदर क्लोज होने का क्या मतलब है, बेसिकली क्लोज होने का मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर्स P एंड Q, अगर ये दोनों रैशनल नंबर है, मैं इनका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या आना चाहिए, वो भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग। See, if A upon B and C upon D are any two rational number, then their product should also be a rational number, right। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9/6, ठीक है। 6 तो लेट्स टेक 7, ठीक है, मैंने 7 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको मल्टीप्लाई करूंगी। देयर इज नथिंग कॉमन, कोई कॉमन HCF इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट मुझे मल्टीप्लाई ही करना है इसको। तो व्हाट विल आई गेट, 27/28। अब -27/28 भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, राइट। तो इसका ये मतलब हो गया क्या, कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, दैट इट इज क्लोज्ड, राइट चिल्ड्रन। अब अगर मैं ऐसा करके देखती हूँ, लेट्स से -27/9, और 9 की जगह लेट्स टेक -27 और लेट्स से 8 आई टुक, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 0, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, बट आई गेट 0। सो अभी क्या है, ये क्लोज हुआ या नहीं हुआ, ऑफकोर्स होगा, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ऑफकोर्स, क्योंकि 0/1 क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। तो राइट, इट इज ट्रू, लाइक इट इज एप्लीकेबल। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज एप्लीकेबल, right children, it is applicable in this closure property. Next we will talk about commutative and associative. So let's talk about commutative property. अब commutative property के अंदर क्या हो रहा है, the position doesn't matter, मतलब आप पहले नंबर को दूसरे से कर रहे हो, दूसरे को पहले से कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो सेम आना चाहिए, राइट। तो अब वो अपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, अब हमको ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। तो वी विल टेक एन एग्जाम्पल। Let's say I took 9/11 multiplied by -2/5. Okay, I took this example. Let's multiply it. What do I get? -18/55.
राइट, आई गेट -18/55। अभी मुझे यही करना है कि -2/5 को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे, 9/11 से, तो मुझको कितना मिल जाता है, सेम आंसर मिल जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सही है, वेरीफाई हो गया ये, राइट, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट कैन आई से इन दिस, व्हाट कैन आई से इन दिस कि दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू, इट इज व्हाट एप्लीकेबल, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये एप्लीकेबल है, राइट। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाउ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि ग्रुपिंग डजंट मैटर। आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसके प्रोडक्ट को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, या लास्ट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट से आप पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। उसी को अपन अब यहाँ पे लगा करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, राइट। ये चीज़ ये मुझको प्रूव करनी है, ये हमें प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है कि ये प्रूव मतलब वेरीफाई करना है कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो अपन वो करके देखते हैं। -1/2, लेट से मैंने तीन जो नंबर्स लिए वो है -1/2, 4/5 एंड 3/7, ठीक है, मैंने ये तीन नंबर्स ले लिए। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इंटू 4/5 किया, मल्टीप्लाइड बाय 3/7 किया, तो व्हाट डू आई गेट, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हाउ मच डू आई गेट, -2/5 -6/35, -6/35 आंसर आया। नेक्स्ट -1/2 इंटू 4/5 इंटू 3/7 कितना हो जाएगा, -1/2 एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँगी 35, बट हियर it will be 6, so what do I get again, -6/35। so again I can say कि आंसर जो है वो सेम ही निकला, आंसर सेम निकला यहाँ पर भी। तो इसका ये मतलब हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दैट आल्सो होल्ड्स ट्रू, दैट इज आल्सो देयर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव तीनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर एप्लीकेबल होती है, राइट। सो इट इज एप्लीकेबल in this, it is applicable in this, ठीक है, करेक्ट है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन इसकी, दैट इज इट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते थे, तो आइडेंटिटी का बेसिक मीनिंग हमने यही निकाला था कि उसके अंदर जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट शुड रिमेन सेम। तो ऐसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट वी गेट द सेम नंबर, वी गेट द नंबर इटसेल्फ, राइट। सो एंड इट डजंट मैटर, मतलब अगर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन ही आना चाहिए, राइट। तो अब इसका क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ऑफकोर्स कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अब अगर मैंने मान लो -77/23, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, वापस रिटेन करना है, -77/23 ही मेरे पास आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही होंगी, ऑफकोर्स 1 से। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझको दोबारा से यही नंबर मिल जाएगा और उसकी आइडेंटिटी वही के वही रह जाएगी, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रैशनल नंबर्स इज व्हाट, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रैशनल नंबर्स, तो हमें आंसर पता होना चाहिए कि इट हैज़ टू बी 1, राइट, 1 ही होगा, क्योंकि 1 से जब हम, सबसे पहली बात तो याद ही नहीं होता कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि हम क्या कैलकुलेशन क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन में रह जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम सोचते हैं बहुत आसान है,
पर उस टाइम पे हम भूल जाते कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या थी, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमें पता होना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी शुड रिमेन सेम। अब मेरा नाम यहाँ पे अदिति है स्टूडियो में, प्लेग्राउंड में भी अदिति होगा, शॉपिंग मॉल में भी अदिति होगा, घर पे भी अदिति होगा, मतलब मेरा जो नाम है, मेरी जो आइडेंटिटी है, इट इज रिमेनिंग सेम, गोज विद द नंबर इटसेल्फ। नंबर के साथ भी यही है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो भी रिटेन रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी, जब मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, हम समझ गए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं अपन। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, इनवर्स करना मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना, राइट। उसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अपन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, रेसिप्रोकल भी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज होती है। अब यहाँ पे मान लो, मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल कैसे रहे हैं, एक नंबर मुझे कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है, तो अब मुझे उसे ऐसे नंबर से, लाइक आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई इट विद सच अ नंबर दैट माय आंसर, माय फाइनल प्रोडक्ट शुड बी 1, मतलब फाइनल रिजल्टेंट जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है, दैट शुड बी 1। तो वो कब आएगा, जब भी मैं उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करूंगी। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि इफ आई एम गिवन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। साइन रहता है, साइन वैसा क्या वैसा ही रहता है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा, रेसिप्रोकल में भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसका अगर मैं बात करूं से -2/3, ठीक है। अब इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, साइन एज इट इज ही रहेगा। पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव साइन है, जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ आएगा, क्योंकि -2 यहाँ पे था तो वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, -1 अपॉन -1 से मैं इसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। -1 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, तो व्हाट डू आई गेट, -3/2। तो ये बेसिकली है दोनों सेम ही, मतलब सेम एज इन ये और ये दोनों सेम है, नॉट दिस, दिस एंड दिस आर सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट विद -1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -2/3 इंटू -3/2, तो व्हाट डू आई गेट, ये कैंसिल हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो मुझको 1 आंसर मिल गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होते हैं, वही नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट शुड बी 1, रिजल्टेंट जो है वो 1 आना चाहिए। दोज आर नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसी के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब जस्ट सी टू इट, मैंने लिखा 1, ठीक है। ये तो हमारी पॉइंट नंबर 1 बात हो गई कि भाई उसी नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मान लो, या एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब इसको 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, ठीक है। 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, ये लिखा मैंने 1/1, ठीक है। अब 1/1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/1 ही है, राइट। तो मुझको बेसिकली क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही होता है, राइट। इसी में अब मैं सेकंड पॉइंट बताती हूँ आपको। अब इसी में मैं सेकंड पॉइंट बताती हूँ आपको। उसमें क्या है, लाइक इफ आई हैव रिटन -1, अब मुझे -1 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है -1 का। तो वो क्या होगा, सो दिस मीन्स व्हाट, -1/1, दिस मीन्स -1/1। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, लाइक आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1/-1 से, 1/-1 से, विच इज अगेन व्हाट, -1, जस्ट अ सेकेंड,
सो मैंने लिखा -1. अब -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, राइट, क्योंकि उसका उल्टा ही कर रहे हैं. अब उल्टा किया तो 1/-1 इज ऑल्सो इक्वल टू -1. तो बेसिकली 1 की ही तरह इसका भी कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा. इसका भी कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा. सो 1 and -1 हैज इट्स रेसिप्रोकल एज 1 and -1 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा. राइट. नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये तो सेकंड था, अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. 0 का क्यों कोई रेसिप्रोकल नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट 0/3, ठीक है, तो ये तो 0 आ गया, करेक्ट बात है. बट 0/3 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 3/0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड. इट इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 का कोई 0/3 का कोई रेसिप्रोकल या 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. ठीक है. दिस इज नॉट इन्फिनिटी. दिस यूज टू बी इन्फिनिटी अर्लियर. इन्फिनिटी पहले बोलते थे, पर अभी नहीं है, अभी नॉट डिफाइंड है. दिस कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो इट इज नॉट डिफाइंड. राइट. सो आई कैन से दैट 0 हैज नो रेसिप्रोकल. 0 हैज नो रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा. 0 हैज नो रेसिप्रोकल. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन सी टू इट. 0 हैज नो रेसिप्रोकल, देन रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1. राइट. और अगर हम इसकी बात करें तो BA is called the reciprocal of AB and AB is called the reciprocal of BA, vice versa, both are true. Is this clear children? I hope कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होगी. राइट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं हम इसी के अंदर ही. ठीक है, इसी के अंदर हम सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को लेट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब या डिस्ट्रीब्यूटिव का ही यही मतलब होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. लाइक आई हैव लाइक पैकेट ऑफ चॉकलेट्स एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू 10 चिल्ड्रन. राइट. सो इसका लॉजिक भी सेम ही है. देखो यहाँ पे A/B है मल्टीप्लाइड बाय C/D प्लस E/F. तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, देन साइन एज इट इज होगा, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बीच में साइन वही आ जाएगा. अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. -3/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस 7/9. ठीक है, इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. अब इसके लिए मुझे क्या करना है? अगर मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में करना है तो फर्स्ट आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद दिस. तो मैं क्या लिख दूंगी इसको? आई विल राइट -3/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. ठीक है. अब मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? इससे मल्टीप्लाई करूंगी. बट वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे साइंस क्या है. तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. तो अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे प्लस उतर के आ जाएगा. नो, वी आर मल्टीप्लाइंग इट ऑफ कोर्स. तो फिर क्या होगा? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, एंड ये क्या हो जाएगा? 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 7/9. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वुड हैव बीन पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता? देन इट वुड हैव बीन दिस 3/11 इंटू 2/3 प्लस 3/11 इंटू 7/9. तब वो वही रहता, तब साइन जो है वो वही रहता है. यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वही हो जाता, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 ही आंसर आ जाता. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए इस तरह से साइन चेंज हो गया. बट अदरवाइज
बेसिक वही रहेगा कि अगर बीच में एडिशन है तो हम एडिशन कंसिडर करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन का भी मैं एक लॉजिक बता देती हूँ। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो लेट्स टेक सेम एग्जाम्पल लेकर के मैं इसका बताती हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा, इफ आई टुक -3/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 - 7/9, अगर मैंने इस तरह से इसको ले रखा है तो अगेन वही मुझे करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस का साइन, तो -3/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। अभी प्लस आता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बीच में यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो गया 3/11 इंटू 7/9, ये इसका आंसर आ गया। इफ दिस वुड हैव बीन प्लस, अब अगर ये प्लस होता राइट, तो हाउ दिस वुड हैव बीन 3/11 इंटू 2/3। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा, नेगेटिव का साइन अब एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, तो दिस बिकम्स 3/11 इंटू 7/9। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या हो जाता है। समझ गए क्या हम कि कैसे हो रहा है ये सब? हैव वी अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आई होप वी हैव। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। मैंने दोनों आपको करके बता दिए। प्लीज़ डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। हम क्यों पूरा प्रोसीजर क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि व्हाट प्रॉपर्टी दिस इज, राइट। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, ओलंपियाड एग्जाम्स में इसी तरह से होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे वो और पूछ लेंगे, राइट। एज वेल एज जो स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर भी हमें प्रोसीजरल लिखना होता है क्योंकि मार्क्स उसी तरह से दिए जाते हैं, राइट। स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से करके लिख रहे हैं, राइट। एंड देयर विल बी मेनी मोर क्वेश्चंस जो इसके ऊपर आते हैं। प्लीज डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स, अदर बुक्स एज वेल, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब आप किसी भी रैशनल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट जीरो ओनली, राइट। लेट्स से if I wrote -69 upon let's say 18, ठीक है, -69 upon 18 मैंने लिखा and I multiplied it with 0, और 0 into -69 upon 18 all will yield me 0 only। मुझे 0 ही आंसर इसका मिलेगा क्योंकि मैं किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0 हैज़ दैट पावर कि वो बड़ा हो जाता है। बड़ा एज इन मतलब वो रिजल्टेंट जो है वो 0 ही आता है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये एक प्रॉपर्टी ऑफ 0 होती है। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? अच्छा, अगर मैं पूछूँ व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होगी? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम अब एडिशन के लिए पूछ रहे हैं, राइट। मतलब कि अगर मुझे ऐड करना है किसी भी, मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जहाँ पे जो ऐसे नंबर से मैं उसको ऐड करूँ कि मुझे जो रिजल्टेंट है वो वही नंबर ही मिल जाए, दैट आई गेट द सेम गिवन नंबर, गिवन रैशनल नंबर इटसेल्फ, तो फिर मुझे 0 से ऐड करना होगा उसको। बट इफ आई आस्क फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन इट विल बी 1, ठीक है। सो प्लीज़ ये सब जितने भी डिफरेंसेस हैं और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं उसको प्लीज़ माइंड में थोड़ा क्लियर रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिविजन, वी विल टॉक अबाउट द डिविजन प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली डिविजन होता क्या है, देखो जैसे हम फ्रैक्शंस में कर रहे होते थे उसी तरह ही यहाँ पर भी डिवाइड करना है मुझे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसके अंदर हमारा रेसिप्रोकल वाला जो फंडा है वो काम आता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली जो चीज़ें हैं रेसिप्रोकल है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं डिवीजन के अंदर। किस तरह से? इफ़ आई एम गिवन से 2/3 डिवाइडेड बाय
6/7. If I am given something like this, then how am I supposed to divide it? 2/3 लिखा, डिविजन का साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्या हो जाता है, जो डिविजर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका. तो दिस बिकम्स व्हाट, -7/6. मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, रेसिप्रोकल में माइनस का साइन हट नहीं जाता है. अब मैं देख लूँगी कि क्या क्या कैंसिल आउट होता है. तो दिस बिकम्स -7/9. -7/9 मेरा आंसर होगा. ये क्या होगा, ये क्या होगा, बेसिक मेरा डिवीजन किस तरह से होता है, ये वो है. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट. वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन प्रॉपर्टीज. तो ये बेसिकली हम समझ गए कि किस तरह से. सी, व्हेन a/b इज डिवाइडेड बाय c/d, देन a/b इज कॉल्ड द डिविडेंड, c/d इज कॉल्ड द डिविजर एंड द रिजल्ट इज नोन एज क्वोशिएंट. ये तो हम बेसिकली समझते हैं, जानते हैं हम. अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं. डिवीजन की ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब हम. ठीक है. यहाँ से आई स्टार्ट विथ हियर इटसेल्फ बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लेट्स से इफ आई टुक 2 रैशनल नंबर्स, मैंने 2 रैशनल नंबर्स लिए a/b एंड c/d. अगर मैंने उनको डिवाइड किया तो मुझको जो आंसर मिल रहा है दैट इज e/f. तो अब मैं ये क्या कहूँगी कि a/b, c/d और e/f जो तीनों हैं वो क्या हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं. वो तीनों रैशनल नंबर्स होने चाहिए. तो दिस वी नीड टू लाइक वेरीफाई कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. राइट. सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल. अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. लेट्स से इफ आई टुक 9/11 divided by let's say 18/27. ठीक है. 18/27. So what will this give? अब मैं इसको अगर डिवाइड करना चाहूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 9/11 मल्टीप्लाइड बाय 27/18. राइट. सेम इसी तरह से डिवाइड करते हैं. दिस बिकम्स व्हाट, 9 2 18. तो मेरे पास क्या बचा, 27/22. नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आई कैन सी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि 9/11 was a rational number, 18/27 was a rational number, although it was not in the lowest form. ठीक है. But 18/27 was a rational number and 27/22 is also a rational number. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, डिवीजन क्लोज हो रहा है. ठीक है. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग. बट लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन. लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या सेम एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 9/11 डिवाइडेड बाय 0. ठीक है. 9/11 डिवाइडेड बाय 0 का क्या मतलब हुआ, 9/11 डिवाइडेड बाय 0. अब इसका 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है. राइट. 0 का कोई रेसिप्रोकल होता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वी आर सपोज टू टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. अब 0 का 0/0 इज नथिंग, 0/0 इज नथिंग. दिस इज 0/1. राइट. ये क्या है, 0/1 है. अब मैं इसको क्या रेसिप्रोकल करके क्या लिखूंगी, दिस इज 0/1, दिस इज 0/1 बेसिकली. तो अब मुझे क्या लिखना होगा इसको, 9/11 एंड दिस विल बिकम व्हाट, 1/0 मल्टीप्लाइड बाय 1/0. बट वी नो दैट दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड. तो हेंस व्हाट कैन आई से, दैट दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज नॉट क्लोज. मतलब अगर मैं ये 2 रैशनल नंबर, मतलब 9/11 एक रैशनल नंबर और दूसरा अगर 0 है, दूसरा रैशनल नंबर अगर 0 है तो वो क्लोज नहीं होगा. इट विल नॉट बी क्लोज्ड. दिस विल नॉट, दिस केस विल नॉट बी क्लोज्ड. दिस केस इज नॉट क्लोज्ड.
इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि C by D शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, C by D मतलब ये क्लोज तभी हो सकता है व्हेन C by D इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन में क्या लिख सकती हूँ, आई विल शो इट इन द नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताती हूँ, राइट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, डिविजन can be closed in rational numbers only when A by B divided by C by D equals to E by F and A by B, C by D and E by F are rational numbers and C by D is not equals to 0, right। मतलब डिविजर कैनॉट बी 0, डिविजर शुड नॉट बी 0, राइट। तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या होगा, डिविजर शुड नॉट बी 0। मतलब एक बेसिक अगर मैं लाइन से बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगी कि डिविजर शुड नॉट बी 0, क्योंकि हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सी टू इट। फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, अब इसके अपन सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर दैट डजंट मैटर, उसका जो पोजीशन है दैट डजंट मैटर, मीन्स व्हाट डू वी वांट टू प्रूव दैट A by B divided by C by D is equals to C by D divided by A by B। ठीक है, दिस वी वांट टू वेरीफाई कि वेदर अगर कॉम्यूटेटिव है इसका मतलब दिस शुड बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। तो अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 by 9 divided by 11 by let's say 17। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, 2 by 9 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 11। ठीक, कितना हुआ 34 अपॉन 99, ये मेरा इससे आंसर आया। सिमिलरली अब मैं इसको भी करके देखती हूँ, जो मुझे वो करना है सेकंड जो RHS है, आई एम सपोज टू प्रूव दैट। सो RHS के अंदर क्या होगा 11 अपॉन 17 डिवाइडेड बाय 2 by 9, तो कितना हो जाएगा ये 11 by 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 2, so this becomes 99 upon 34। So this is not true, obviously means these are not equal। 34 upon 99 is not equals to 99 upon 34, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर। सो आई कैन से it is not applicable, right, it is not applicable।
Is this clear, children? Is this clear? Let's talk about the third property now. We'll talk about the third property now, that is associative property. अब हम associative property के बारे में बात करते हैं. राइट, वील टॉक अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि ग्रुपिंग डजंट मैटर. मतलब आप पहले दो नंबर्स को डिवाइड करके उसके रिजल्टेंट से तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो, और लाइक लास्ट के दो नंबर्स को डिवाइड करके फिर फर्स्ट वाले से डिवाइड कर रहे हो उसके रिजल्टेंट को, तो वो रिजल्ट जो है उन दोनों का सेम आना चाहिए. सो वी आर सपोज टू सी दैट वेदर दैट इज ट्रू और नॉट. वो हमें देखना है कि वो ट्रू है या नहीं. तो वो अपन अभी करके देख लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर सपोज टू वेरीफाई इज a by b डिवाइडेड बाय c by d डिवाइडेड बाय e by f should be equal to a by b divided by c by d divided by e by f, where a by b, c by d, e by f are all what? rational numbers. ये सारे क्या हैं? rational numbers हैं. ये मुझे प्रूव करना है. So let's take an example. Let's say if I took 2 by 3 minus 1 by 4 minus 1 by 4 and 5 by 7. ठीक है, मैंने ये तीन एग्जाम्पल ले लिए. अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि मुझको क्या मिल रहा है. सबसे पहले मैं LHS को प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. सो LHS में क्या आ रहा है मेरे पास? 2 by 3 divided by minus 1 by 4 and then divided by 5 by 7. So what do I get here? That is 2 by 3 multiplied by minus 4 by 1, and then इसी के साथ मैं इसी लाइन में इसका डिविजन भी लिख सकती हूँ, which gives me what? multiplied by 7 by 5. यही करेंगे हम, इसके रिजल्टेंट के साथ हम यही करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 by 5 को. सो व्हाट डू आई गेट हियर? 4 2 is 8 and 56 and 15. So I get minus 56 upon 15. Now let's see कि whether RHS में हमें वही मिल रहा है या नहीं. Let's check for RHS. अब RHS के लिए अपन चेक करते हैं. A by B that is 2 by 3 divided by minus 1 by 4 divided by 5 by 7 divided by minus 1 by 4 into 7 by 5, which gives me how much? 2 by 3 divided by कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? I'll get what? minus 7 upon 20. ठीक है, I'll get here 20. This gives me how much? 2 by 3 multiplied by 20 upon minus 7. So this gives me how much? Minus 40 upon 21. So these are clearly not equal. These are clearly not equal. So I can say what? That this is not true. This is not true. Certainly not true. So this is again associative property भी क्या है? Applicable नहीं हुई. Right? Associative property is also not applicable. LHS is not equals to RHS. तो अब मैं इसके अंदर क्या बोल सकती हूँ? It is not applicable. It is not applicable. It is not applicable. Right? Is this clear, children? ये clear हो गया हमें कि ये applicable नहीं होती है associative property. तो division के अंदर closure, commutative, associative तो बिल्कुल भी applicable नहीं है. closure तभी हो सकती है जब divisor 0 ना हो. divisor should not be 0, तभी वो close होगा, otherwise नहीं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं.
फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं a बाय b को डिवाइड करती हूँ 1 से, इफ आई डिवाइड a बाय b बाय 1, सो आई गेट a बाय b इटसेल्फ, मुझे सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, लेट्स से इफ आई टुक -7 बाय 9, इसको मैंने डिवाइड किया 1 से, व्हाट डू आई गेट, -7/9 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस गिव्स मी -7/9 इटसेल्फ, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो -7/9 मुझे मिल गया। ये एक प्रॉपर्टी हुई। देन लास्ट प्रॉपर्टी इज, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, a बाय b डिवाइडेड बाय a बाय b, मतलब आप जिस नंबर को, जो भी आपको गिवन रैशनल नंबर है, अगर आप उसी को खुद से डिवाइड कर रहे हो, मतलब उसी नंबर को खुद से डिवाइड कर रहे हो, तो व्हाट डू वी गेट 1, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट 1। उसका बेसिक रीजन क्या है, a बाय b मल्टीप्लाइड बाय b बाय a, इसी तरह सॉल्व करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 1 हियर। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। इसका एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स से सेम एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -23/21। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया -23/21 से ही, तो मुझको कितना मिल गया, -23/21 मल्टीप्लाई किया 21/-23 से, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिला फाइनली 1। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम समझ गए आज। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब हमने पढ़ ली, समझ ली अच्छे से। आई होप दैट ऑल दिस इज क्लियर, राइट। वील सी फ्यू क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, यू आर सपोज टू डू दोज क्वेश्चंस, राइट। कितना टाइम है, लेट मी सी। दिस टाइम, देर इज अ बिट टाइम, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सो फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल यू आर सपोज टू परफॉर्म। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं एक एक करके बता दूंगी किस तरह करना है, बट बाकी सब आपको अपनी कॉपी में परफॉर्म करने होंगे एंड देन उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करने होंगे। आफ्टर दिस चैप्टर फिनिशेज, देन हम लोग ओलंपियाड लेवल पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वो परफॉर्म करेंगे, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद। सो सी टू दिस। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, दिस गिव्स मी व्हाट, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस गिव्स मी व्हाट, 15/28। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, जैसा हम करते हैं फ्रैक्शन के जैसे, जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के क्वेश्चंस आप ही को करने हैं कॉपी के अंदर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। बेसिक जो बॉडमस का रूल हम अप्लाई करते हैं वही यहाँ पे करना है अपने को, तो अपन वो देख लेते हैं। सी यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो 2 ब्रैकेट क्यों हैं। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने उसको स्क्वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 25, दिस इज 25/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -10/9, ठीक है। 25/8 इंटू 2/5 माइनस, अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, ऑफकोर्स वी आर सपोज टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन बॉडमस रूल में इसी तरह पढ़ते हैं। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है मैं उसे कैंसिल कर दूंगी, दिस इज 5, 4, तो यहाँ पे आई गेट 5/4 माइनस दिस इज 2 टाइम्स दिस इज 3। सो अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट, यहाँ पे माइनस है, दिस बिकम्स व्हाट प्लस, एंड कितना हो जाएगा 2/3, ठीक। अब ये तो सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, उसी तरह हमें करना है। 12, 15 प्लस 8, 3, 23/12, 23/12 हो जाएगा।
राइट 23/12 हो जाएगा। सो इसका आंसर 23/12 आ गया। इसी तरह से आपको बाकी के भी परफॉर्म करने हैं। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। मतलब कॉपी करना है कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी है आपका मन है, पर करने हैं प्लीज़ करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी तो यू विल गेट गुड मार्क्स। चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। 6 to 8 बहुत बेसिक सब क्लियर होने चाहिए 6 to 8 के अंदर, सो दैट आगे क्लासेस में इतनी दिक्कत नहीं आती फिर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3/2। ये भी वही सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं एक बार करके बता देती हूँ। दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस, अब ये पूरा सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है, देयर आर डबल ब्रैकेट्स। एक सिंगल ब्रैकेट में सिर्फ यही था, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 माइनस 13/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 3/2। इसको प्रॉपर लिख देते हैं अपन 3/2। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, येस ऑफ कोर्स दिस बिकम्स 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता है एंड यहाँ पे दिस बिकम्स 2, ठीक। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ। क्या हो जाएगा 3 दिस इज 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो गया 35/6 माइनस 13/6। तो ये मेरे लिए ईजी हो गया, क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं, सेम ही इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे एलसीएम नहीं लेना। 1/4 प्लस दिस बिकम्स हाउ मच 2 and 2, 22/6, 22/6 हो गया ये, यस। तो ये और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6 एंड 11, सो दिस बिकम्स 4 3 ज़ा 12, 12 मेरा एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का। तो यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना है प्लस 44, तो दिस गिव्स मी हाउ मच 47/12, 47/12 मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया इसमें, ठीक है। बाकी के आपको खुद से सॉल्व करना है, बाकी के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज़ ये लो नोट। बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई करना है मुझे इसको। तो अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, विच प्रॉपर्टी इज दिस, x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। दिस इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। मतलब कि द पोजिशन डजेंट मैटर, पोजिशन उसकी मैटर नहीं कर रही है, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इन क्वेश्चंस को मुझे वेरीफाई करना है कि वेदर दीज होल्ड्स ट्रू, लाइक दीज क्वेश्चन होल्ड ट्रू और नॉट अकॉर्डिंग टू दिस गिवन प्रॉपर्टी। तो अब मैं फर्स्ट वाले को करती हूँ। सो दिस इज व्हाट, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 should be equal to 2/7 multiplied by -1/3. So this gives me how much, -2/21 -2/21. So this holds true, LHS equals to RHS, ट्रू आ गया ये। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो वेरीफाई हो गया, बाकी के आपको वेरीफाई करने हैं। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इस ये यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है जिसको मुझे प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी है जिसको मुझे बताना है। कौन सी प्रॉपर्टी है अभी है, दिस इज एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब फर्स्ट वाले को ही मैं प्रूव करके बताती हूँ, फर्स्ट वाले को अपन वेरीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज -7/3 मल्टीप्लाइड बाय 12/5 इंटू 4/9. This should be equal to what? This should be equal to -7/3 multiplied by 12/5 multiplied by 4/9. So LHS should be equal to RHS. ये मुझे प्रूव करना है. So let's see whether this is true or not. So this is -7/3 multiplied by, यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है,
3 3s are 9 and 3 4s are 12. So what do I get here? 16 upon 15, राइट. वहीं पे इधर देखते हैं अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. 3 4s are 12. So this gives me how much? minus 28 upon 5 multiplied by 4 by 9, राइट. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. नथिंग इज कैंसलिंग, राइट. सो आई एम सपोज टू डू व्हाट? आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई इट. तो कितना हो जाएगा? 112 minus 112 upon 45 should be equal to ठीक है. यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया मेरा. LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. ठीक है. इसका मतलब फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया. बाकी के आपको वेरीफाई करने हैं. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वेरीफाई करने हैं. ठीक है क्या? बाकी के क्वेश्चंस जस्ट सी टू इट. दिस इज यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे इसके अंदर? सी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 35 बाय 24 प्लस 10/1. अब इसके अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसको कर दिया. तो कितना हो गया? 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 35 बाय 24 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट. 5 7 सा 35 हो गया. दिस बिकम्स 5 2 सा 10. 21 अपॉन 24 हो गया प्लस 6. सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. अब सिंपल वो हो गया, पर सॉल्व हमें इस तरह से करना है विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दिस कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन में पूछते हैं जब प्रोसीजर के साथ लिखने के लिए. तो यही प्रोसीजर होता है कि पहले इससे मल्टीप्लाई किया 3/5 एंड 35/24 एंड 3/5 इंटू 10. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. फिर अपन नेक्स्ट ले लेते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इम्पॉर्टेंटली इसका बताना मुझे. सी -1 का क्या होगा? -1 ही होगा. 1 का कितना होगा? 1 ही होगा रेसिप्रोकल. इसका नॉट डिफाइंड है, होता ही नहीं है. ठीक है. इसका नहीं होगा. बाकी का आप खुद से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से फॉर -7 तो इसका हो जाएगा -1/7 और 1/-7. ठीक है. दोनों करेक्ट हैं. यू कैन डू द रेस्ट ऑफ इट. टेक द स्क्रीनशॉट. So this is all for today, children. Thank you so much for watching the video. I hope you liked it. Please give your feedback in the comment section below. And if you have any query, then too you can ask on the comment section or you can telegram it to us. So thank you so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing, keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much.